अमेरिका में मेडिकल सिस्टम में डॉक्टरों की कमी और H-1B वीजा को लेकर छिड़ी जंग। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल रह चुकी भारत में जन्मी हरमीत के ढिल्लों ने एक बड़ा बयान दिया है। अपने पिता की कहानी सुनाकर उन्होंने विदेशी डॉक्टरों को बचाया है। जी हाँ, आखिर ये विवाद क्यों भड़का और क्यों ये सच्चाई सामने आई और वो कौन सा पोस्ट था जिसके चलते सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। यूएस में इन दिनों एक बड़ा मुद्दा चर्चा में बना हुआ है, डॉक्टरों की भारी कमी और उसे पूरा करने में H-1B वीजा की भूमिका। इस बहस में अब एक बड़ी शख्सियत कूद पड़ी है, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पूर्व असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हरमीत के ढिल्लों, जिन्होंने अपने पिता और चाचा की कहानी सुनाकर H-1B वीजा डॉक्टर्स का खुलकर सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। हरमीत के ढिल्लों, जिनका जन्म भारत में हुआ था, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम और H-1B वीजा विवाद पर अपनी राय रखी है। उन्होंने बताया कि उनके पिता एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट थे और नॉर्थ कैरोलिना में एक ग्रामीण इलाके में 15 साल तक अकेले ऑर्थोपेडिक सर्जन रहे। हरमीत के ढिल्लों ने आगे लिखा, पूरे अमेरिका में क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट की कमी है, चाहे वो फॉरेन बॉर्न हो या फिर अमेरिकी। और उनकी टिप्पणी उस वक्त सामने आई जब रिपब्लिकन सीनेटर ग्रेग मर्फी, जो खुद एक यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि H-1B वीजाज डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए बेहद ज़रूरी है। मर्फी ने यहाँ पर लिखा, हम इतनी जल्दी पर्याप्त अमेरिकी डॉक्टर ट्रेन नहीं कर सकते, इसलिए इस प्रोग्राम के महत्व को नज़रअंदाज करना मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है। मर्फी के इस बयान पर सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया, सपोर्ट किया, तो कुछ ने कहा कि H-1B सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा खामियां हैं। तो चलिए आपको हरमीत के ढिल्लों का स्टैंड इस पर क्लियर करते हैं। हरमीत ने अपने पिता और चाचा के अनुभव को शेयर किया और कहा कि विदेशी डॉक्टर्स को बलि का बकरा बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्कूलों में मेरिट की जगह अफर्मेटिव एक्शंस पर एडमिशंस होने का उन्होंने आरोप भी लगाया। इसके अलावा आगे कहा कि हार्डवर्किंग वाइट और एशियन अमेरिकन को नुकसान हो रहा है और यहाँ तक कहा कि अमेरिकन मेडिकल स्कूल्स जेंडर को सोशल कंस्ट्रक्ट सिखाते हैं और असली समस्याओं से उनका ध्यान भटका देते हैं। हरमीत के ढिल्लों का कहना था कि शायद हमें अमेरिकी मेडिकल एजुकेशन की दिक्कतों और आर्टिफिशियल सप्लाई लिमिट्स को ठीक करना चाहिए, बजाय इसके कि फॉरेन बॉर्न डॉक्टर्स को ब्लेम करना चाहिए। उन्होंने साथ ही साथ ये भी क्लैरिफाई किया कि सभी बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर्स को हर 10 साल में वही टेस्ट पास करने पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन मिले ये भी जान लीजिए। दरअसल मर्फी और ढिल्लों दोनों को सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। कुछ लोगों का कहना था कि H-1B वीज़ा सिस्टम टूटा हुआ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, लेकिन इसका मेडिकल एजुकेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। हरमीत के ढिल्लों ने इसका जवाब देते हुए बोला कि मैं डोमेस्टिक मेडिकल स्कूल कैपेसिटी को दोगुना करने के पक्ष में हूँ, लेकिन इसमें दशकों लग जाएंगे। और इसी बीच अमेरिकियों को अच्छे डॉक्टर चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से। उन्होंने साथ ही साथ ये भी जोड़ा कि मुझे खुद DC में डॉक्टर ढूंढने में मुश्किल होती है, चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना। अमेरिका में डॉक्टरों की कमी कोई नई बात नहीं है, खासकर ग्रामीण और अंडर सर्व्ड इलाकों में। H-1B और J-1 वीजा प्रोग्राम के जरिए हजारों विदेशी डॉक्टर अमेरिका में आकर सेवा देते हैं, लेकिन साथ ही साथ H-1B वीजा पर टेक एंड मेडिकल दोनों सेक्टर में मिसयूज और एक्सप्लॉयटेशन के आरोप भी लगते रहे हैं। हरमीत के ढिल्लों का बयान एक तरफ फॉरेन ट्रेंड डॉक्टर्स के महत्व को
सामने लाता है तो दूसरी तरफ अमेरिकी मेडिकल एजुकेशन की सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स पर भी कई बड़े सवाल दागता है। तो फिलहाल H1B वीजा डॉक्टर्स को लेकर अमेरिका में काफी ज्यादा बहस तेज हो गई है। एक तरफ उन्हें हेल्थ केयर की रीढ़ बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ सिस्टम में सुधार की मांग उठ रही है। तो क्या अमेरिका अपने डॉक्टर्स की कमी को सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेनिंग से पूरा कर पाएगा या फिर आने वाले सालों में विदेशी डॉक्टर्स की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी? ये सवाल अभी खुला है, लेकिन इसी के साथ पेशेंट्स के इलाज में देर या कमी की कीमत आखिरकार आम जनता को ही चुकानी पड़ती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।